12 साल की सीबीआई जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। जो मुलजिम है, जो अपराधी है, उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण पेलते रहो और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ। ईमानदारी का तमगा अब बिकने लगा बाजार में, बेईमान भी सचकर चलने लगे दरबार में। राजस्थान कांग्रेस वाले अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी विधानसभा में सीना तान कर खड़े थे, पेपर लीक पर बोल रहे थे, फहरिस्त गिना रहे थे उन परीक्षाओं की जिनके पेपर लीक हुए थे। डोटासरा जी इस बार पूरी तैयारी से आए थे, सदन में दहाड़ रहे थे, बेईमानों को ललकार रहे थे, लेकिन एक उंगली बेईमानों पर उठाई तो बाकी की उंगलियां खुद की ओर उठेंगी, शायद ये भूल बैठे थे। चलिए माना तो सही कि पेपर लीक हुआ था, वो भी अपनी ही सरकार में, लेकिन सिर्फ अपनी सरकार को दोष देते तो काम न बनता, लिहाजा अपनी से पहले वाली सरकार को भी लपेट ले गए। कहने लगे वसुंधरा जी की भी तो जांच करवाइए। 12 साल की सीबीआई जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। जो मुलजिम है, जो अपराधी है, उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण पेलते रहो और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ। ये यहाँ सुनने का मादा रखो। अलवर के अंदर एनसीसी का पेपर आउट, कक्षा 10 का पेपर चूरू में आउट, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आउट, भरतपुर जोधपुर बाड़मेर में नीट का पेपर आउट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर आउट, आरयूएच का पेपर आउट, जोगेश्वर खेतर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड का पेपर आउट, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, राजस्थान विश्वविद्यालय में फिजिक्स का पेपर है वो आउट। और आप जहां से आते हो अजमेर में ना, वो आईएमडी यूनिवर्सिटी में तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे की 10वीं क्लास के बच्चे कॉपी चेक कर रहे हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जेल प्रहरी 2016 एफआईआर है मेरे पास, अगर किसी को शक हो तो बता दूंगा। रीट परीक्षा 2017 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2016 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2015 पेपर आउट, आरएएस प्री 2013 पेपर आउट, एलडीसी भर्ती 2013 पेपर आउट, आरजेएस परीक्षा पेपर आउट, कनिष्ठ लेखाकार 2016 पेपर आउट, पुलिस भर्ती 2017 पेपर आउट। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के पेपर आउट, इनके पेपर आउट, हमारे यहाँ भी पेपर आउट। वसुंधरा जी की जांचें कराओ। रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होता। हम सबको मिलकर के इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, ये पेपर माफिया पकड़े जाएं, जेल के सलाखों में हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मिड डे मील के अंदर 100 आईएएस अफसर, 44 जो ट्रेजरी ऑफिसर, 1000 के लगभग आरएएस, हजारों की संख्या में शिक्षा अधिकारी, इन सब के साइनों के बाद में सरकार ने पेमेंट दिया है। आप में हिम्मत हो तो जांच करा लेना और इनके खिलाफ कार्रवाई कर देना, तब मान जाऊंगा मैं। गोविंद डोटासरा, गोविंद डोटासरा, कोई गोविंद डोटासरा कच्चा घोड़ा है क्या जो खा जाओगे? सचिन पायलट भी पेपर लीक की आवाज कई बार उठा चुके हैं और तो और अपनी ही सरकार को घेर भी चुके हैं, अपनी सरकार के खिलाफ पैदल मार्च भी निकाल चुके हैं। कहीं न कहीं अब डोटासरा जी को भी शायद इस बात का एहसास हो चुका है कि अब गहलोत जी के आगे पीछे चलने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आने वाला युग तो पायलट का ही है। तो फिर क्यों ना वक्त रहते पायलट के विमान में सवार हो लिया जाए। अब डोटासरा जी सचिन पायलट के करीब आने लगे हैं। पहले की बात और थी, अब वो सचिन पायलट के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद गोविंद सिंह डोटासरा शायद ये भूल रहे हैं कि जो दाग गहरे होते हैं वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। पेपर लीक वाला धब्बा भी कुछ ऐसा ही है जो कि डोटासरा जी के दामन पर ऐसा लगा है कि छुड़ाए भी नहीं छूट रहा। अगर जांच ईमानदारी से हो जाए तो ना जाने कितने लोग नप जाएंगे, ये अध्यक्ष जी भी भली भांति जानते हैं। लेकिन क्या करें, राजनीति करनी है तो कुर्ते में आकर सफेदी की चमकार भी दिखानी होगी। लेकिन अध्यक्ष जी, सफेद कुर्ते के साथ ये जो काली सदरी है, ये काफी कुछ कह रही है, अतीत की याद दिला रही है। क्योंकि काजल की कोठरी में बैठने वाला उजला बनकर तो नहीं रह सकता। याद कीजिए डोटासरा जी, जब गहलोत साहब सीएम थे और आप शिक्षा मंत्री, तब भरे मंच से आपसे ही पूछा गया था कि क्या ट्रांसफर और पोस्टिंग के पैसे मांगे जाते हैं। तब शिक्षकों ने सीएम को जो बताया था उसे सुनकर आप भी सकपका से गए थे। पैसे गिराने पड़ते हैं,
सही बात है कि मुझे नहीं मालूम है, कहीं जाने पड़ता है क्या? कमाल है। ये तो बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर पैसे लेके क्लास पर लगाने के लिए वो लालच रहे। चलिए हम भी आपकी बात का समर्थन करते हैं। पेपर लीक की जांच ईमानदारी से होनी ही चाहिए। एसओजी क्या सीबीआई से जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या आप भी जांच में पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करने को तैयार हैं? अगला पिछला सारा हिसाब किताब बताने को राजी हो तब तो बात है। यूं ही ईमानदारी का ढोल पीटने से काम नहीं होने वाला। एसओजी का सहयोग कीजिए, जो भी मालूम हो सब कुछ बताइए, तभी तो पेपर लीक वाली मछलियों के साथ मोटी खाल वाले मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।